बस्तर में जब मुठभेड़ होती है और जवान शहीद होते हैं या बड़ी संख्या में नक्सली मारे जाते हैं, तो जो दिल्ली में या रायपुर में या बड़े शहरों से दूर से जो बस्तर को देखते हैं, उनको लगता है कि ग्राउंड की रिपोर्टिंग कैसे होती होगी। मतलब जो पत्रकार हैं बस्तर के, वो चले जाते होंगे मोटरसाइकिल से, कार से, जैसे भी, और वहाँ पे रिपोर्टिंग करते होंगे। अभी बीजापुर में एक लंबे समय के बाद एक बड़ी मुठभेड़ हुई है, और बड़ी मुठभेड़ है इसलिए मैं जगदलपुर से ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पूरे रास्ते की कहानी आपको बताता चलूँ कि जब हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो कैसे जाते हैं, किन किन समस्याओं से जूझते हुए जाते हैं, और साथ ही साथ और क्या तकलीफ़ें होती हैं, क्या सुविधाएं मिलती हैं। इन सारी चीज़ों को बताने के लिए आज मैं वीडियो आपको शुरू से बनाकर दिखाना चाह रहा हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज के माध्यम से बस्तर में पत्रकारिता की ग्राउंड रिपोर्टिंग को देखेंगे और मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। इस वक्त मैं जगदलपुर से निकला हूँ बीजापुर के लिए, और रात का समय लगभग 11:30 मेरे जो घड़ी है उसमें बज रहा है, और अभी मैं गीदम पहुँचने वाला हूँ। और गीदम के बाद फिर रात का ही सफ़र हम बीजापुर का तय करेंगे, और देर रात जब हम बीजापुर पहुँचेंगे तो फिर वहाँ देखेंगे कि कहाँ हमारे लिए ठिकाना होता है रुकने के लिए, सोने के लिए। और सुबह 4 बजे तड़के हमको तर्रेम की ओर जाना है। तर्रेम की ओर पता चला है कि एक बड़ी मुठभेड़ हुई है। लगभग बस्तर आईजी ने बताया कि 1800 की संख्या में जवानों को उतारा गया था। हिडमा की टीम को पॉइंट आउट किया गया था तर्रेम और सिलगेर के जंगलों के आसपास में। और इस मुठभेड़ में जो अभी तक मेरे पास जानकारी आई है कि जवानों को बड़ा नुकसान हुआ है। आईजी ने बताया कि एक जवान की बॉडी रिकवर की गई है, और लगभग अब तक 20 से अधिक घायल जवानों को बाहर लाया जा चुका है। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में जवान जो है अंदर जंगल में ही मौजूद है। तो इस बड़ी घटना को कवर करने के लिए हम रात 11:30 बजे जगदलपुर से निकले हैं, बीजापुर पहुंचेंगे। मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा नज़ारा जो है सड़कों का भी दिखा दूँ। ये देखिए, तो इस तरह से हम अभी सड़क के रास्ते से जा रहे हैं। देर रात लगभग अनुमान है कि 2-2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे हम बीजापुर। और बीजापुर के बाद का सफ़र कैसा होगा ये भी आपको बताएंगे। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी और भी जानकारियां कुछ देते रहेंगे। आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ तब तक। तो जैसा हमने बताया था कल रात को आपको कि हम जगदलपुर से निकले हैं बाई कार, और ये हमारी कार अब बीजापुर तक का सफ़र यहाँ पे समाप्त हुआ। और यहाँ से अब आगे की जो दूरी है वो हम बीजापुर के स्थानीय साथी हैं जो हमको अपने साथ लेके चल रहे हैं। और मोटरसाइकिल से यहाँ से सफ़र शुरू होता है। सुबह के 4 बजे हुए हैं, और यहाँ से जो दूरी है उसकी जानकारी एक्चुअल तो नहीं है, लेकिन अमूमन ये लगता है कि लगभग 2 से 2.5 घंटे हमको तर्रेम पहुंचने में लग जाएंगे। और उसके बाद का जो सफ़र होगा वो भी मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा, बताऊंगा कि आखिर ये दूरी हम कैसे तय कर रहे हैं, रास्ते में किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं या असुविधाएं हो रही हैं, और किस तरह से हम उसको पार कर रहे हैं, किस तरह से स्थानीय साथियों का सहयोग लिया जाता है, और साथ में क्या क्या समस्याएँ आती हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो फिलहाल अब हम मोटरसाइकिल से आगे के लिए दूरी का जो सफ़र है वो शुरू करते हैं। जिस ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात मैं कर रहा था कि जगदलपुर से हम कैसे निकले, कैसे बीजापुर में हमने रात बिताई। सुबह 5 बजे हम घटनास्थल के लिए निकले हुए हैं, और 5 बजे से हम लगातार चल रहे हैं, और 9 बजने को है। और
तर्रेम जो इलाका है वो हमने पार किया है, और सिलगेर, ये गांव वाले हैं सिलगेर, यहाँ तक तो हम इस सड़क से पहुंच गए, लेकिन अब यहाँ से इस पगडंडियों का सहारा लेना है। तो इस तरह की तकलीफें भी ग्राउंड रिपोर्टिंग में आती हैं। गोंडी भाषा की जानकारी यदि आपको नहीं है तो गांव वालों से आपको रास्ता पूछने में भी तकलीफ होती है। महुआ बिनते बच्चे और ग्रामीण मिले हैं, इनसे हमने किसी तरह से बातचीत करने की कोशिश की, तो इन्होंने बताया कि जहां हमें जाना है, जिस इलाके पे मुठभेड़ हुई है, वो दरअसल इसी पगडंडियों से होकर गुजरता है। तो इसके आगे का सफर अब पगडंडियों से शुरू होगा, और देखते हैं कि कितना समय लगेगा हमको ग्राउंड जीरो तक पहुंचने में। फिर हम आपको बताएंगे कि ग्राउंड जीरो की कहानी कहाँ है, क्या कैसी है। अभी तक तो हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि आखिर जब एक पत्रकार ग्राउंड जीरो के लिए निकलता है तो कैसे पहुंचता है। आइए आगे का सफर तय करते हैं। इसी पगडंडी के लिए जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने अंदरूनी इलाकों में जाते हैं तो जब तक सड़क तक चले तब तक तो ठीक है, और सड़क के बाद जब रास्ता पगडंडियों का हो जाता है तो भूल भुलैया तो होता ही है, और साथ ही साथ खतरनाक भी हो जाता है। भूल भुलैया इसलिए यहाँ कोई माइल स्टोन तो होता नहीं है, और ना ही कोई रास्ता बताने वाला होता है। दूसरी चीज़ ये कि इन्हीं पगडंडियों पे कई तरह नक्सली जो है जवानों को नुकसान पहुँचाने के लिए आईडी बम प्लांट कर दिया करते हैं, बाइक गोल लगा दिया करते हैं, जो कि उसके जद में आप भी आ सकते हैं जब आप इस तरह से रिपोर्टिंग करने जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि कल रात से जो हमारा सफ़र शुरू हुआ बीजापुर तक तो ठीक ठाक था, और बीजापुर के बाद जो है ये सफ़र आसान नहीं है। आप देखें कि ये का रास्ता, और तुम्हारे पता है कि पगडंडी के रास्ते खतरनाक होते हैं। मैं आपको दरअसल डराना नहीं चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन्हीं रास्तों पे चलते चलते कई बार आईडी ब्लास्ट हुई है, और कई बार जवान जो हैं शहीद हो गए हैं या बुरी तरीके से घायल भी हो गए। आगे का रास्ता भी आपको इसी तरह से दिखाएंगे, बताएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड रिपोर्टिंग में पहुँचने से पहले की तकलीफें क्या होती हैं। तो देखा आपने कल रात का ये सफ़र आज ग्राउंड जीरो पर जाकर ख़त्म हुआ है। रात लगभग हम 11:30 बजे जगदलपुर से निकले थे, और अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। सुबह 5 बजे से हम बीजापुर से लगातार मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, और जिस तरह से तर्रेम तक हमने हाईवे का रास्ता पार किया, और उसके बाद फिर जंगलों से पगडंडियाँ ढूंढते ढूंढते हम पहुँचे हैं
ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कल जो बड़ी मुठभेड़ हुई उसमें जो जवान शहीद हुए उनके शव अभी भी घटनास्थल पर उसी तरह पहुंचे हैं, पड़े हुए हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मुठभेड़ हुई और ग्राउंड रिपोर्टिंग। लेकिन ये जो वीडियो था यहीं तक समाप्त करता हूँ। मैं सिर्फ ये जो बताना चाह रहा था कि आखिर कैसे पत्रकार ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए जब ग्राउंड रिपोर्ट तक पहुँचते हैं, ग्राउंड तक, उस दौरान की यात्रा की कहानी थी। आगे की कहानी अगले वीडियो में आपको